दोस्तों, अगर आपकी भी डेट ऑफ बर्थ मई सन 2000 के आसपास रही है तो दूरदर्शन पर आने वाला यह शो चंद्रमुखी सीरियल आपका भी पसंदीदा जरूर से ही रहा होगा, जिसमें एक जादुई फूल की कहानी बताई गई है जिसके प्राप्त होने से शो के मुख्य किरदार वनराज के पिता की आंखों की रोशनी लौटाई जा सकती थी। परंतु इस शो को लेकर आज भी एक बात मिस्ट्री बनी हुई है और वह यह है कि शो के इतने पॉपुलर होने के बाद भी यह शो बीच में ही बंद कर दिया गया। अगर आप भी इस शो के दर्शक रहे हैं तो शायद आप भी यह जानते होंगे कि यह सीरियल एपिसोड 1 से लेकर 91 तक ही टेलीकास्ट किया गया है, जिसकी कहानी आज भी अधूरी ही है। तो आखिर क्या हुआ था आगे की कहानी में? क्या वनराज अपने पिता के लिए वह चंद्रमुखी का जादुई फूल ले जा पाया था जिससे उसके अंधे पिता की आंखों की रोशनी वापस आ सकती थी? और आखिर इस कहानी का अंत कहाँ और कैसे होता है? अगर आप भी इस रोचक कहानी को पूरा जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आगे का वीडियो इस कहानी के जैसा ही बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube की दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान परोसने वाले चैनल द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज में। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि एपिसोड 91 में वनराज और राजकुमारी चंद्रमुखी एक पुराने खंडर में चले जाते हैं, जिसमें राजकुमारी चंद्रमुखी द्वारा पूछे जाने पर वनराज उसे अपनी कहानी बताता है। अब आगे राजकुमारी चंद्रमुखी वनराज के साथ विश्राम करने के उद्देश्य से खंडर में पहुंचती है, जहां वनराज राजकुमारी चंद्रमुखी को अपनी सारी कहानी बताता है। वनराज की कहानी सुनकर चंद्रमुखी की आंखें भर आती हैं और वह वनराज से कहती है, राजकुमार, मैं महल पहुंचते ही सबसे पहले आपको चंद्रमुखी का फूल दूंगी, जिससे आप अपने पिताजी के नेत्रों की रोशनी वापस लौटा सकेंगे। वनराज और चंद्रमुखी रात खंडर में ही बिताते हैं और रात खत्म होने के बाद सुबह दोनों फिर से रूपनगर की ओर चल पड़ते हैं। सुबह जब जंगल के रास्ते वनराज और राजकुमारी चंद्रमुखी रूपनगर महल की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक राजकुमारी के पैरों में एक कांटा गड़ जाता है, जिसके कारण राजकुमारी के पैरों से खून निकलने लगता है। राजकुमारी के पैरों से खून निकलता देख वनराज राजकुमारी की मदद करता है और उनके पैरों से कांटा निकालता है। राजकुमारी अब चलने में असमर्थ हो गई थी और वह सही ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। ऐसा देख वनराज ने कहा, अगर आप चाहें तो मेरी मदद लेकर आगे का रास्ता तय कर सकती हैं। फिर राजकुमारी वनराज के कंधे पर हाथ रखती है और वनराज का सहारा लेते हुए आगे का रास्ता तय करती है। जादूगर विचित्र सेन भी राजकुमारी चंद्रमुखी को जंगल में ढूंढ रहा था। जब राजकुमारी चंद्रमुखी वनराज के साथ कुछ दूर आगे बढ़ती हैं, तब विचित्र सेन की नजर राजकुमारी चंद्रमुखी पर पड़ जाती है। तब जादूगर विचित्र सेन राजकुमारी चंद्रमुखी का पीछा करने लगता है। जादूगर विचित्र सेन चाहता था कि किसी भी तरह मैं राजकुमारी चंद्रमुखी को दैत्य सम्राट वनराज से अलग कर दूं, पर शायद इस बार भाग्य जादूगर विचित्र सेन के साथ नहीं था। और जब राजकुमारी चंद्रमुखी वनराज के साथ कुछ दूर आगे बढ़ती है, तब रणवीर सिंह के भाई परमवीर सिंह की नजर राजकुमारी चंद्रमुखी पर पड़ जाती है और वह चंद्रमुखी को पहचान तो नहीं पाता है, पर वह अतिथि राजकुमार वनराज को पहचान जाता है और राजकुमारी चंद्रमुखी का पहनावा देखकर वह समझ तो रहा था कि यह वास्तव में हो ना हो हमारी राजकुमारी चंद्रमुखी ही है। फिर परमवीर सिंह वनराज को आवाज़ देकर रोकता है और उनके पास आता है और वनराज से कहता है, युवराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो पुराने महल पर थे, तो इस घने जंगल में कैसे? तब वनराज कहता है, पहले तुम बताओ परमवीर, तुम तो अपने भाई रणवीर सिंह के साथ कारागार में बंद थे, तो यहाँ कैसे आए? तब इस पर परमवीर सिंह कहता है, यह सब महाराज की कृपा है। महाराज ने हम दोनों भाइयों को कारागार से मुक्ति दे दी है और हमें राजकुमारी चंद्रमुखी को खोजने का आदेश दिया है। राजकुमारी चंद्रमुखी वहीं खड़ी थी। ऐसा सुनकर वह कहती है, परमवीर सिंह जी, आप जिस राजकुमारी चंद्रमुखी को आप इस घने जंगल में ढूंढ रहे हैं, वह राजकुमारी चंद्रमुखी हम ही हैं। पिताजी ने तो आपको इस बारे में जरूर बताया ही होगा कि हमारा चेहरा बदल गया है। तब परमवीर सिंह कहता है, जी राजकुमारी जी, हमें इस बारे में पता है। इस कारण हमने जब आपके वस्त्र देखे तो हम तभी समझ गए थे कि शायद आप ही हमारी राजकुमारी चंद्रमुखी हैं। और अब विलंब ना करें और शीघ्र महल की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि आपके पिताश्री बड़े ही बेसब्री से आपका वहाँ इंतजार कर रहे हैं। और राजकुमारी चंद्रमुखी और वनराज परमवीर सिंह के साथ रूपनगर महल की ओर आगे बढ़ते हैं। परमवीर सिंह और राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ वनराज जब रूपनगर महल की ओर पहुंचते हैं तो राजकुमारी की मुलाकात महाराज से कराई जाती है। राजकुमारी चंद्रमुखी को देखकर महाराज बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं
और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। भुवन सिंह भी राजकुमारी चंद्रमुखी को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वह भी राजकुमारी चंद्रमुखी को अपने गले से लगा लेते हैं। महाराज अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी से क्षमा भी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो पुत्री, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत ही बड़ी भूल कर दी, जिस कारण तुम्हें इतना कष्ट का सामना करना पड़ा। तब राजकुमारी चंद्रमुखी कहती हैं, नहीं पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यह सब उस जादूगर विचित्रसेन का किया हुआ था, जिसने मेरा रूप बदल दिया और मुझे रूपनगर की सीमा से बाहर ले जाने की कोशिश की। पर मैंने समय रहते उसके षड्यंत्र को समझ लिया और वहाँ से भाग निकली। फिर जंगल में मेरी मुलाकात वनराज से हुई, जिसके कारण मैं आज सुरक्षित हूँ। अगर आज मेरे साथ वनराज ना होते तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ी ना होती। ऐसा सुनकर महाराज की आंखें भर आती हैं और अपनी पुत्री को गले से लगा लेते हैं और वनराज का भी शुक्रिया अदा करते हैं और वनराज को फिर से अतिथि कक्ष में ठहराया जाता है। राजकुमारी चंद्रमुखी के आने के बाद रूपनगर महल में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। भुवन सिंह भी अब बड़े ही होशियारी से महल के सभी षड्यंत्रकारियों को ढूंढने में लग जाते हैं और राजकुमारी चंद्रमुखी के कहने पर कुसमी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। नागराज, महामहिम और जादूगर विचित्रसेन की भी खोज की जाने लगती है। रूपनगर महल में तो खुशियां बिखरी हुई थीं, परंतु वनराज बहुत ही चिंतित थे। वे सोच रहे थे कि राजकुमारी चंद्रमुखी महल तो आ गई हैं, कहीं वह अपना वादा ना भूल गई हों। ऐसा सोचते हुए वनराज चंद्रमुखी से मिलने पहुंचते हैं। तब राजकुमारी चंद्रमुखी उन्हें देखकर समझ जाती हैं कि राजकुमार यहाँ क्या कहने आए हैं। वनराज के कुछ कहने से पहले ही राजकुमारी चंद्रमुखी कहती हैं, युवराज, आप चिंता न करें, हमें अपना वादा याद है। मैं उस वादे को शीघ्र पूरा भी करूंगी। कृपया करके आप अभी अपने कक्ष में वापस लौट जाएं और विश्राम करें। और राजकुमारी चंद्रमुखी महाराज से मिलने पहुंचती हैं। तो दोस्तों, यह था चंद्रमुखी सीरियल के लास्ट एपिसोड का पार्ट 1। अगर आपको यह पसंद आता है और आप इसके आगे की कहानी का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को भी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा ऐसा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।